नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा, सबसे अहम और सबसे महंगा मुकाबला कल होगा। पाक भारत मैच के लिए कोलंबो के स्टेडियम में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हैं। तो पहला सवाल तो आप सबका यही होगा कि आपको पहले कैसे पता होता है। अभी मैच ख़त्म नहीं होता पहले ही आपकी वीडियो आ जाती है। उसकी वजह यह है कि किसी अंधे को ही नहीं पता होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली बात होती है। आप सब ये समझते होंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, यानी कि ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल है कि वो जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन एक मामले में वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट और मुस्तकिल मिजाज पाई गई है, और वो है इंडियन क्रिकेट टीम के हाथों ज़लालत को पूरी कौम के मुंह पे मल देना, और आज भी वही हुआ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि अपना 9वां या 10वां तकरीबन मैच खेल रही थी T20 वर्ल्ड कप्स की तारीख में हिंदुस्तान से, इससे पहले 7-1 किया था। आज जनाब वो 8-1 करवा के वापस आ गए हैं। हमें तो मालूम ऐसे होता है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लूटने के लिए इंडियन टीम आती है। उसकी वजह यह है कि ना अपने वेन्यू पे वो खेलते हैं, ना हम वहाँ पर जाकर खेल सकते हैं। तो वो होता है ना कि अपने मोहल्ले से बाहर बुला के किसी को मार देना। यहाँ पर भी वही हुआ है कि मोहल्ले से बाहर बुला के कुट लगाते हैं हमेशा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही किया था, और आज श्रीलंका ले जा के उन्होंने हमें मारा है। और वहाँ भी इतना टर्न हो रहा था जितना शायद बहुत से कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के कद नहीं होंगे, जितनी बड़ी टर्न हो रही थी आज। उसके बावजूद ईशान किशन ने जिस तरह डिमोलिश कर दिया पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को, इंक्लूडिंग और प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, ईगल साहब, और उसके साथ साथ शादाब खान साहब। अब शादाब की इकॉनमी तकरीबन 13 की, शाहीन की 15 की। विकेट्स कौन ले रहा है? साइम अयूब, जिसने बैटिंग करनी है, और जब बैटिंग करने आ रहा है तो जल्दी आउट हो रहा है। पहली विकेट कौन ले रहा है? सलमान अली आगा ले रहा है। उसकी वजह है कि स्पेशलिस्ट वैसे ख़त्म हो गए हैं, सब के सब पार्ट टाइमर रखे हुए हैं। किसी दिन बैट चल जाएगा, किसी दिन बॉल चल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सबसे पहला मैच जो है ना वो PCB के ख़िलाफ़ खेल रहा होता है। बिकॉज हर लड़के को बताया होता है कि अज ना चले जाते कल फारग हैं। सो दैट्स वाई दे जस्ट वांट टू शाइन एनी वेयर दैट इज़ पॉसिबल। और वो चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो, कोशिश कर लेते हैं कि कुछ भी चल जाए ताकि रात को मीडिया ट्रायल ना हो हमारा। ये है जनाब अप्रोच। तो 8वां मैच हारने का एजाज़ हासिल कर लिया आज हमने। बहुत से पाकिस्तानी ये दुआएं कर रहे थे। पहली दुआ पाकिस्तानियों की आपको पता है यही होती है कि बारिश हो जाए। अब नहीं हुई बारिश, ठीक है, नेचर को भी रहम नहीं आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। दूसरी दुआ ये थी कि ये जो बॉयकॉट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मैच का, ये जारी रहे। लेकिन बॉयकॉट भी ख़त्म हो गया। बहुत से लोगों ने कहा इससे बहुत अच्छा था कि रह नहीं देंदे, ना उत्थे जाते, ना जलील होंदे। लेकिन अब क्या करें, लूटना भी है पाकिस्तान टीम को। उसकी वजह यह है कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये मैच होता है। तो हमें तो ये लगता है कि जब भी ये मैच होता है तो ICC के भी अकाउंट भर जाते हैं, BCCI भी बोरियां भर के कैश घर ले जाती है, PCB को भी कैश मिल जाता है। हाँ, 11 लड़के बीच में फंस के यरगमाल बन जाते हैं, और उनका नाम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो आज भी यही हुआ। और जो हमारे बॉब्जी द किंग हैं, उनका जो गेट था ना अक्षर पटेल ने जब आउट किया, वो शायद गद्दाफ़ी स्टेडियम के गेट से बड़ा था जब बोल्ड हुए हैं, क्योंकि इतना स्पिन हो रहा था विकेट के ऊपर जितने शायद बल्ले भी बड़े ना हों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के। और उसके बावजूद हमने अपने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से जब लास्ट ओवर करवाया तो उसमें उनकी टेक्निक देख लें। पहले ओवर्स में देख लीजिए, ईशान किशन ने डिमोलिश करके रख दिया आपकी बॉलिंग लाइनअप को। ये विकेट जो थी 120 से ऊपर की नहीं थी जितना इस पर टर्न था। उसके बावजूद वी गॉट कैरिड अवे और बुरी तरह मार भी खाई। तो जनाब, सिलेक्शन की अगर हम बात करें इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो आपको एक कंसिस्टेंट चीज़ दिखाई देगी कि ना मिडल ऑर्डर है, पावर प्ले रोल्स किसने खेलने हैं ये नहीं पता, और इसके साथ साथ जो रेपुटेशन और हिस्ट्री है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं पुराने, उनकी बेसिस पे प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ करंट फॉर्म की बेसिस पे नहीं कर रहे। और इसमें बहुत सी मिसालें आपके सामने हो सकती हैं। अब बाबर आजम की अगर हम बात कर लें तो नो डाउट कि उन्होंने बहुत स्कोर किया है T20 में। इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स इन T20 इंटरनेशनल्स, बट हिज रीसेंट फॉर्म हैज़ बीन एब्सोल्युटली बिलो एवरेज। बिकॉज 120 का स्ट्राइक रेट करके आप इनिंग एंकर करते रहते हैं, तो बाबर जब सेट होता है ना तो 20 ओवर ख़त्म हो जाते हैं। मसला ये है। दूसरा ये है कि उस्मान खान का भी वही रोल है जो बाबर का है, इनिंग्स को एंकर करने का। सारे ही एंकर बना दिए हैं जनाब इन्होंने, मारना किसने ये पता नहीं है। फ़खर जमान साहब वैसे इनकन्सिस्टेंट थे, स्ट्राइक रेट और फॉर्म उनकी फारिग थी, उन्हें खिलाना है नहीं खिलाना, पीपल वर इन टू माइंड्स। शादाब खान का आपको पता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेसिकली दामाद 11 बनी हुई है आजकल।
तो उसमें किस बेसिस के ऊपर सिलेक्शन होती है ये आप मुझसे बेहतर समझते होंगे कि किस बेसिस के ऊपर होती है। दूर दूर तक उनकी कोई ऐसी स्पेक्टेकुलर रीसेंट फॉर्म नहीं होती। हाँ, अगर मौका मिल जाए एक आधी 50 करके 2 साल के लिए सरों पे मुसल्लत हो जाते हैं। फ़िटनेस का आपको शादाब की अच्छी तरह पता है, पिछले 4 साल से लोअर बैक की इंजरी है, नहीं ठीक हो रही, लेकिन खेलेगा वही खेलेगा। सही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती लोगों ने कहा ये की है हमने हारिस रऊफ़ को नहीं खिलाया, जो कि मेरे नज़दीक तो खैर बड़ी अच्छी चीज़ थी, बेहतरीन थी, क्योंकि हारिस का एक टैलेंट ये है कि वो पूरे टूर्नामेंट में आपको बहुत आउट करके देगा, डोमिनेट करेगा, स्लेजिंग करेगा, बाउंसर मारेगा, लेकिन जो क्रूशल मैच होगा ना उसमें ऐसी कुट खाता है कि सदियों कौम याद रखती है उसके बाद में। तो BBL में उसने आउट किए, लेकिन ही वॉज़ नॉट पिक्ड फॉर्चुनेटली। ठीक है, अगर वो होता भी तो कुछ नहीं बिगड़ना था। रिजवान का केस अब आप देख लें कि उसके बारे में भी नहीं इल्म कि इसको खिलाना है या नहीं खिलाना। ये पेस अप कर देगा इनिंग्स को, ये कंसिस्टेंट भी है, लेकिन उसको इग्नोर किया गया। उसकी जगह उस्मान खान को प्रेफर कर लिया, जिसका T20 इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस कितना है ज़रा जाके गूगल ज़रूर कीजिएगा। UAE की डोमेस्टिक लीग्स खेल खेल के डायरेक्ट टीम में लैंड हो गए PSL की वजह से, जिसकी बॉलिंग लाइनअप ही इतनी वीक होती है कि PSL की एवरेज पे प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल की बॉलिंग तो देख लो कौन सी है कौन सी नहीं है। इसके अलावा जनाब मोहम्मद नवाज़ साहब, उनका भी आपको पता है कि बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है, आज तक समझ नहीं आई। आप सब में से कोई एक बंदा बता दे वेदर इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर और बैटिंग ऑलराउंडर, यू वोंट गेट टू नो दैट। और 11th और तक ये नहीं मालूम था उन्होंने खेलना है नहीं खेलना। दूसरा ये है कि नसीम शाह साहब खुद आप देख लें, अब फिटनेस के हालात ये हैं कि 2 साल से नसीम शाह को शोल्डर की इंजरी है, सबको मालूम है। He has never been seen in the form that he used to be when he debuted afterwards. वो उसके ऑस्ट्रेलिया के स्पेलर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में T20 में स्पेल जो था, उसी की हाइलाइट्स देख के गुजारा करें, आप सारे सो जाएं आराम से। कोई ख़बरदार आपने नया बड़ा स्पेल उससे एक्सपेक्ट किया तो उसको लेकर आ गए, लेकिन इन फॉर्म कोई फुल टाइम फास्ट बॉलर आपके पास है ही नहीं। ठीक है, सलमान मिर्ज़ा को आप लेके गए, खिलाया नहीं उसको। बेशक वो स्पिन विकेट थी, लेकिन उसके बावजूद किसी को ये नहीं पता कि मैंने कल खेलना है या परसों खेलना है या नहीं खेलना। बुमराह भी तो खिला लिया ना उन्होंने, लेकिन हमें तकलीफ़ थी कि नहीं, फास्ट बॉलर होना ही नहीं चाहिए। खिलाया किसको? शाहीन शाह अफरीदी को। आप सबको मालूम है कि उसका भी वो पेस नहीं है जो था, उसको नी की इंजरी है। बिग बैश लीग के अंदर वो अभी खेल कर आया, आधी लीग उसने इसलिए मिस कर दी कि नी में इशू था। इंडिया के अगेंस्ट मैच पे भी वो नी को उसके ऊपर इतनी बड़ी आपको बैंडेज लगी हुई दिखाई दे रही थी और वो कर भी रहा था। अब जब लैंडिंग ही नहीं उसकी हो रही तो पेस कहाँ से आएगा, वो जो है वो रिप किधर से होगी, और इसके साथ साथ ये जो लेट स्विंग करता है वो कहाँ से होगा, डेथ बॉलिंग कहाँ से करनी है, नहीं पता किसने करनी है। तो रोल कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि उस्मान खान को भी आप ले लें, क्या आप सब में से कोई बताए कि क्या उसको ओपनर होना चाहिए या नंबर 3 पे आना चाहिए या मिडल ऑर्डर में होना चाहिए। तो वो जनाब भी एक नॉन PTA बाबर आजम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मिडल में आएंगे, थोड़ा सा एंकर करेंगे, इनिंग्स को चलाएंगे, महीने में एक 50 करके सर पे मुसल्लत हो जाएंगे महीने के लिए, अगले 2 महीने के लिए। तो ICC ODI वर्ल्ड कप्स में तो हमारा 8-0 था, लेकिन या अल्लाह तेरा शुक्र है T20 इंटरनेशनल्स में हमारा 8-1 हो गया है। कम से कम हम जो है वो 0 से ऑफ द मार्क हो गए हैं। बड़ी हमने कमाल की सियासत की, डिप्लोमेसी की, मैंने भी उसको लॉर्ड किया, सब ने किया, नो डाउट अबाउट इट। बॉयकॉट का ऐलान करके बड़े किस्म की गारंटीज़ अपनी सिक्योर कर ली, लेकिन अल्टीमेटली आपकी टीम की वर्थ जो है वो बननी तो मैदान में ही है ना। मोहसिन नकवी साहब तो बल्ला लेके नहीं आ सकते। चलें, सियासत के मैदान में तो उनको बल्ला पकड़ा के भेज दिया कि जनाब सर खोल दो सारे यहाँ दे, लेकिन यहाँ पर तो ख़ुद बैटिंग नहीं कर सकते। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि ये भी उन्हीं से करवानी पड़ेगी इन लोगों को अब फाइनली, क्योंकि वो तो नहीं हो रहा। सलमान अली आगा की 1-2 इनिंग्स आपने देख के बड़ी तालियां मार दी, लेकिन आप सबको पता है कि उनकी जगह भी नहीं बनती टीम में, लेट अलोन बिकमिंग अ कैप्टन ऑफ T20s। तो क्रिकेट जो है उसकी बेसिस पे हमने सारे मुल्क की स्पोर्ट्स को अबैंडन कर दिया। ना हमें अरशद नदीम याद है, ना अपनी हॉकी की अरूज याद है, ना स्क्वाश की अरूज याद है। और जिस किस्म के हमने मार के मारे इंडोर स्पोर्ट्स की अगर हम बात कर लें, या दूसरी बोर्ड गेम्स की भी बात अगर कर लें, अरसलान ऐश की बात कर लें हम, या फिर हम पाकिस्तान की स्नूकर की बात कर लें, वो भी बड़ी कमाल है। अगर टाइम ही ज़ाया करना है तो उन चीज़ों पे कर लेते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे हमेशा छाती पीटने के लिए ही आ जाते हैं।
बड़ा मैच जो होता है वो हार जाते हैं। पहला मैच नीदरलैंड्स के अगेंस्ट आपको पता है कि राणा जी ने किस तरह रेस्क्यू किया आपको 11th ओवर पे, अदरवाइज़ वो भी आप बाय ऑल पॉसिबल सिनेरियोज हारे हुए थे। और उसमें भी 2 ओवर्स में आपको 30 रन चाहिए, उसका सिटर कैच अगर मिस ना होता तो वो भी आउट था। तो हमेशा की तरह दुआओं पे चलने वाली टीम, जिनसे पूछें कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो कहते हैं हम वज़ू करके जाते हैं ग्राउंड में, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। यही मैं पहले कोट कर चुका हूँ आपको, प्रीचर 11 जो है हमारी। तो मेंटली टफनेस इतनी लैक करती है। मुकाबला किससे करना है? इंडियन क्रिकेट टीम से। बीसीसीआई का $1 बिलियन का एक साल का रेवेन्यू है, जिसमें से आधे वो डोमेस्टिक सर्किट में इन्वेस्ट करते हैं। और ये नहीं होता कि उनका प्लेयर जो है वो सारी ग्रेड क्रिकेट भी खेल ले, डोमेस्टिक भी खेल ले और अंडर-19 भी खेल ले, लेकिन कभी जिम ही ना गया हो। अचानक से उसके शोल्डर पे जब प्रेशर आएगा वो टूट के हाथ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पे कितनी सोफिस्टिकेटेड लेवल की फ़िटनेस ट्रेनिंग्स हो रही हैं डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, ये ही नहीं पता होता कि डिपार्टमेंट रखने हैं या नहीं रखने। 6 टीमें होंगी, कोई आएगा, पीटीआई आएगी, वो कहेगी डिपार्टमेंट ख़त्म कर दो। ये आएंगे, ये कहेंगे डिपार्टमेंट वापस लेकर आओ। 80 साल से आपसे एक डोमेस्टिक सर्किट पे जो है ना वो इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना एडहॉकिज़म है। अब आईपीएल का जो कल्चर है वो एक प्लेयर को एक्सपोज करता है कि वो अपने गियर स्विच करना सीखे, लेकिन पहले टेक्निक सिखाते हैं, फिर पावर हिटिंग कोचेज़ लगाते हैं। यहाँ क्या है कि बस कहते हैं कि गुस्से वाला प्लेयर बुलाओ, उन्होंने बल्ला फड़ा दियो, पागलों तरह मारन लग पे, लग गई तो लग गई, नहीं तो फारिग। भाई तेज़ खेलने की भी टेक्निक होती है। हायर स्ट्राइक रेट का मतलब ये नहीं होता कि विकेट देख ही घर जाना है। ईशान किशन को देख लें, अभिषेक शर्मा को देख लें, आज नहीं चला वो और बात है, लेकिन उनके स्ट्राइक रेट वीज़ा वी उनकी कंसिस्टेंसी को कंपेयर कर लें पाकिस्तान के जो हार्ड हिटर्स हैं, साइम अयूब या बाकी सबसे आप कर लें कंपेयर। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो सारे नेचुरल अग्रेशन पे रिलाई करने की कोशिश करते हैं, निकल निकल के सर कहीं जा रहा है, बल्ला कहीं जा रहा है, अग्रेशन में शॉटें मारना, और टेक्निक एक्सपोज हो जाती है। फिर आईपीएल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत से लोग ओवरस्टेट करते हैं कि पीएसएल में बॉलिंग स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। कौन सा हाई है? आप सारे इंटरनेशनल प्लेयर जो पीएसएल में आके खेलते हैं उनकी प्रोफाइल्स देखिए, बॉलिंग का बताइए कौन से वर्ल्ड क्लास बॉलर वहाँ पे बॉल कर रहे हैं आके। पैट कमिंस कर रहा है, मिचेल स्टार्क कर रहा है, या लॉकी फर्ग्यूसन कर रहा है, या कौन कर रहा है बॉलिंग, ये तो बताएं आके। कोई भी नहीं। तो जब आपकी ट्रेनिंग ही उस लेवल का एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर चाहे 250 मार लो, इंटरनेशनल में आके उस्मान खान बन जाओगे जिस तरह से वो बना है। आज स्कोर किया नहीं किया दैट इज़ इररेलेवेंट, क्योंकि ये वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून खेल के तो प्लेयर नहीं बनते। और साथ साथ ये है कि पीएसएल में आपको ये वैरायटी नहीं मिलती, उसकी वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है। इंडिया ने स्पेशलाइज्ड पावर हिटिंग जो कोचेज़ हैं वो डोमेस्टिक सर्किट में लोअर लेवल से एम्प्लॉय किए होते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या लगता है कि वो हार्दिक पांड्या, जिसका अगर मैं बाइसेप साइज़ देखूं तो शायद वो क्या कंपेयर करें, बाबर आजम से भी आधा होगा, हालांकि बाबर आजम इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। छक्का मारता है तो 100 मीटर से कम नहीं होता, बिकॉज दे आर ट्रेन टू डू दिस, दैट्स वाई। और हमारे यहाँ पे आप उस्मान को देख लें या बाबर को देख लें या रिजवान को देख लें, इसमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो कि आपको लगे कि बैक फुट पे खड़ा होकर स्टेडियम से बाहर फेंक देगा। वो पावर हिटिंग, वो गियर स्विचिंग, वो एग्रेशन जो है वो दिखाई नहीं देता कहीं पे। अभी तक लेज़ी एलिगेंस में फंसे हुए हैं जनाब। हम लेट कट खेलेंगे हम, ठीक है भाई, ये कैरी पैकर सीरीज़ चल रही है 90s की अभी तक। इसके अलावा जूनियर लेवल में जो मैंने आपको बताया कि फ़िटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया में, जो हमारे यहाँ तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप। तो इस गेम के अंदर जो एक्सपोज हुए हैं हम, के हाईएस्ट टोटल था इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप्स में 175 इंडिया ने किया। वो 220 करने रहे थे, वो तो 15th ओवर के बाद में उनके कलेप्सेस शुरू हो गए, टर्न ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो गया। और जैसे ही वो टर्न हुआ तो अंधे को नज़र आ गया कि यहाँ से लगाओगे चक्रवर्ती और साथ कुलदीप तो ख़त्म हो जाएगा काम। वो और बात है कि साहबज़ादा फरहान ने और इन सब ने तो फास्ट बॉलिंग के हाथों ही ख़त्म करने की कोशिश की कि बस आन जान लाया हुआ है, आओ तो जाओ बस शाबाश। तो अगर तो आपको ये लगता है कि ये जो गेम हमेशा होगी, इसमें हम बड़ा कुछ कंपेटिटिव स्पिरिट और कमाल का मुकाबला देखेंगे बैट और बॉल का, तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इसमें सिर्फ आप तहम्मुल और बर्दाश्त सीख सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंडिया से मुकाबला देखकर, कि किस तरह अपनी नर्व्स को काबू रखना है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं करवाना, गालियाँ नहीं देनी, एथिकल बात करनी है। वन स्पोर्टिंग कंट्री है, ठीक है, वो गोरे जो कि पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करते हैं, शाम को आके बॉलिंग कर लेते हैं, वो आपको हरा के चले जाते हैं।
और आपने तो यहाँ इतना फोकस किया होता है कि खिलाड़ी आपके सड़क पे निकलें ट्रैफिक रुक जाती है, रेयर केसेस में पीएम भी बन जाते हैं, तो उसके बावजूद आपसे नहीं हो पा रहा तो सोच लें। अब न्यूजीलैंड आपका जो है ना वो लाहौर से भी आधा होगा, उन्होंने इतना टैलेंट पैदा कर लिया कि अगले 50 साल में हमसे नहीं होना। तो रॉ टैलेंट पे जो रिलायंस थी वो ख़त्म हो गई आपकी, क्योंकि गेम का पेस इतना क्विक, इतना फास्ट, इतना सोफिस्टिकेटेड और डाटा ड्रिवन हो चुका है, इतनी फिटनेस की डिमांड बढ़ चुकी है कि अब पहले वाला काम नहीं है कि 250 स्कोर करेंगे वनडे में और बाद में कॉर्नर कर लेंगे इनको लेट स्विंग कर करके और रिवर्स स्विंग कर करके। अब वो चीज़ ही ख़त्म हो गई है। तो अब आपको पता है कि रैंप शॉट भी आ गई है, स्विच हिट भी आ गई है, ठीक है। तो फास्ट बॉलर को 145 पे बॉल करते हुए बैट्समैन स्वीप मार देते हैं, क्या कर लेंगे अब आप उनका, क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ भी नहीं। तो समझ यही आती है कि हम ना सिर्फ सियासत में, ना बाकी चीज़ों में, ना कल्चर में, बल्कि स्पोर्ट्स में वन स्पोर्टिंग कंट्री बने पहले, और उसमें भी हम दहाइयों पीछे रह गए मॉडर्न वर्ल्ड से। तो ये जो 50-60 रन से आप हारे हैं, इसको निशाने इबरत समझें, टीवी बंद कर दिया करें, कोई और काम भी कर लिया करें, कोई किताब पढ़ लिया करो, कोई बाहर जाके रोटी खाया करो, गोलगप्पे खा लें जाके बाहर। बसंत तो ख़त्म हो गई, कोई और शुगर भी नहीं बचा अब। कम से कम ये डिप्रेशन की गोली खाना बंद करें, ठीक है। हमने आपको बहुत मरतबा ये बताया कि आप जितनी भी उम्मीदें लगा लें, लेकिन स्किल लेवल आपका कम्पीट ही नहीं करता, आप ग्राउंड में उतरने से पहले हारे हुए होते हैं। और ये प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है कि ना फिटनेस आपकी पूरी आ रही है, शाहीन इंजर्ड है, शादाब जो है वो अपनी फुल फॉर्म में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि जब से इंजरी हुई उसकी भी हालत आपने देख ली है। सुफियान मुकीम को हम वैसे लेकर नहीं गए, वैरायटी को हम इनकरेज नहीं करते, पार्ट टाइमर हमने लगाए हुए हैं, सलमान अली आगा साहब और साइम अयूब साहब से हम बॉलिंग करवा रहे हैं। और साथ साथ ये कि उस्मान खान हमारा कीपर है, और फास्ट बॉलर उस मुल्क के पास नहीं है जो ग्लोबली रिनाउंड था फास्ट बॉलर्स पैदा करने के लिए। तो आपकी स्पेशलिटी भी ख़त्म हो गई। आप इंडिया को टॉन्ट करते होते थे कि इनसे फास्ट बॉलिंग नहीं होती, आज उनके पास भी बुमराह है भाई, आपके पास कुछ भी नहीं है टर्न्स आउट। तो ये कहानी जो कि शुरू होती है मिसबा की रिवर्स स्वीप मारने से T20 वर्ल्ड कप्स में फ़ाइनल में हारने से, उसके बाद में मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स के साथ, ये कंटिन्यू रहेगी आगे भी। ये ऐसा सफ़र है जो कि हम करते ही जाएंगे, दायरों का सफ़र है। तो इसीलिए बोर्ड चाहे जितनी मर्ज़ी सियासत कर ले, पैसे कमा ले, ग्राउंड के अंदर जो हो रहा है, हम जैसे लोग जो क्रेज़ी होते थे बचपन में क्रिकेट के बारे में, कंपेटिटिव स्पोर्ट को लेके, क्योंकि और कुछ था ही नहीं, वो भी इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू हो गए, क्योंकि जीतोगे ही नहीं जनाब तो बच्चे फिर कहाँ से देखेंगे, किसको हीरो बनाएंगे। आज चैलेंज है कि हर कोई अपने घर में जाके ना, या अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स के पास या क्लोज रिलेटिव्स के पास जाके उनके बच्चों से पूछ ले आइडियल कौन है, रोनाल्डो का ही जवाब मिलेगा मोस्टली आपको 90% ऑफ द टाइम्स। दे आर फॉलोइंग फुटबॉल स्टार्स बिकॉज यू आर फेलिंग ड्रास्टिकली, दैट्स वाई। तो या तो इस आखिरी स्पोर्ट को वैसे ही आप बिल्कुल आंखें बंद कर लें इससे कि ये आपको कुछ डिलीवर करके दे देगी, या फिर आप बाकी मल्टीपल स्पोर्ट्स पे फोकस करना शुरू करें, ठीक है। ओलंपिक्स में कोई मेडल लेने की तैयारी करें, कुछ टारगेट करें अपना कि 5-6 एवेन्यूज़ बनाने हैं जहाँ पे लोग आगे जाएं, किसी और फ्रंट के ऊपर भी मेडल जीत लें, बाकी मेडल तो जीत लिए हैं सारे हमने। तो बात यह है कि कल्चर वही ग्रो करेगा जिसके मल्टीपल फैसेट्स होते हैं पावर के, वो सिर्फ पॉलिटिकल पावर पे या मिलिट्री पावर पे रिलाई करने वाली कौमें नहीं होती। ये जापान, ये अमेरिका, ये चाइना, ये ऑस्ट्रेलिया, ये सिर्फ अपनी इकॉनमी और मिलिट्री माइट पे नहीं खड़े हुए, सॉफ्ट पावर पे भी खड़े हुए हैं। इनके ओलंपिक्स के मेडल्स भी आप देख लीजिए। हमारे यहाँ पे सिर्फ ये क्रिकेट ही होती है जिसमें बैट्समैन आता है, आसमान के नज़ारे करा के बॉल ऊपर चढ़ा के चला जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए या तो फोकस इस पर कम कर लें, तो या फिर इस सारी लॉर्ड की रेफॉर्मेशन के लिए बैशिंग करें, यही हो सकता है। यही दो ऑप्शंस हैं, एंड आई थिंक द सेकंड वन इज़ द बेटर। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है मल्टीपल किस्म की स्पोर्ट्स में आगे जाने का। इफ़ इट फोकसेस देयर इवन 10% ऑफ व्हाट इट फोकसेस ऑन क्रिकेट, वी कैन गेट टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। थैंक यू।